एरिया। और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि हमारे जो कंप्यूटर बेसिक्स कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। जब भी हम कंप्यूटर बेसिक का कोर्स करते हैं तो हमें सबसे पहले ये नॉलेज होना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर्स के जो बिल्कुल बिगनिंग के कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो कंप्यूटर्स के मेन कंपोनेंट्स होते हैं उनमें से आपके पास सबसे पहले ये कीबोर्ड आ जाता है। और ये जो कीबोर्ड है ये आपका कनेक्टेड होता है किसके साथ? अगर आप यहाँ देखें तो ये कीबोर्ड का जो कनेक्शन है वो आप इस वायर को देखें और ये जो कनेक्टेड होता है वो आपके सीपीयू से कनेक्टेड होता है। इस कंपोनेंट को हम सीपीयू कहते हैं। ये आपका कीबोर्ड हो गया। और ये वाला जो है दिस इज नोन एज माउस। और माउस को रखने के लिए हम माउस पैड भी यूज़ करते हैं। आपका ये सीपीयू है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। और साथ में जो हमारे पास कंपोनेंट होता है इसको हम इसके कई नाम हैं, लेकिन जो हम टेक्निकल इसको कहते हैं वो हमारा ये मॉनिटर होता है, ये वाली जो स्क्रीन है आपकी। और इसके साथ हमने कैमरा भी लगाया हुआ है। कैमरा एक बेसिक कंपोनेंट्स में नहीं आता है, लेकिन हाँ कैमरा हमने यहाँ यूज़ किया हुआ है। और साथ में हमने यहाँ पर आप जानते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि साउंड सुननी है आपने तो उसके साथ आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शन है। आप स्पीकर लगा सकते हैं, अदरवाइज आप ये हेडफोन्स भी लगा सकते हैं। अब हमने जो ये कंपोनेंट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर आप इस कंपोनेंट को देखें तो हमारे पास यहाँ फ्रंट में ये मैंने अपने हेडफोन्स ऐड किए हुए हैं। साथ में यहाँ ये जो फ्रंट है इसका इसमें हमने ये पेन ड्राइव होती है, इसको हम पेन ड्राइव कह सकते हैं, यूएसबी फ्लैश ड्राइव कहते हैं। इसमें भी हम डेटा ट्रांसफ़र करने का काम आता है। ये इसका फ्रंट है। और इस फ्रंट में अगर आप देखें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये वाला बटन है। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो दिस इज़ नोन एज योर पावर बटन। इससे आपका कंप्यूटर जो है ऑन होता है। और फ्रंट में इसके ये यूएसबी हमारे पास पोर्ट्स हैं। पोर्ट्स को हम ये कहते हैं कि जिससे आप बहुत सारे कंपोनेंट्स जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। फिर अगर आप इसके बैक साइड पे देखें तो हमारे पास इसके बैक साइड जो है बहुत सारे पोर्ट्स हैं जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हमारे कनेक्टेड हैं। सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ तो आपके पास यहाँ ये पावर केबल होती है। अगर मैं इसको ओपन करूँ यहाँ से ये तो ये आपकी पावर केबल है, जिसको अगर आप यहाँ देखें तो ये मैंने पावर से कनेक्ट किया हुआ है सॉकेट से। तो इससे आपकी जो पावर आती है दैट इज़ योर एसी करंट, दैट इज़ अल्टरनेट करंट। और वो हम यहाँ ये जो मेटालिक बॉक्स है, ये जो बॉक्स है जिसको सीपीयू भी कहते हैं, उसके पीछे हमारे पास यहाँ पर एक सॉकेट है जिसमें हम ये पावर केबल लगाते हैं। और ये जो सॉकेट होती है इसमें इसका काम, इसको पावर सप्लाई भी कहते हैं। ये क्या करता है कि जो एसी की पावर है उसको डीसी में कन्वर्ट करता है। वी विल डिस्कस दैट। एंड जब हम इसको ओपन करेंगे तो हम इसको अंदर से देखेंगे कि ये कैसा कंपोनेंट है। यहाँ आप पावर केबल अटैच करते हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट कनेक्शन देखें तो ये जो ब्लू वाला कनेक्शन है ये आपका कनेक्शन जो है दिस इज़ एक्चुअली द कनेक्शन ऑफ योर व्हाट दैट इज़ दिस स्क्रीन। इस स्क्रीन में एक यहाँ पर आपका पॉइंट लगा हुआ है और एक ये पावर केबल लगा हुआ है। ये जो कनेक्शन है इससे अगर आप देखें तो ये केबल हमारी यहाँ पर कनेक्टेड है इसके साथ। और ये केबल हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके जो मॉनिटर के ऊपर डेटा डिस्प्ले होता है वो आपका डेटा जो है वो आपका ये सीपीयू से ही डिस्प्ले होता है। फिर अगर आप नेक्स्ट कंपोनेंट्स देखें तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हमने यहाँ कनेक्ट किए हुए हैं। जो हमारे पास अगर ये वाली आप केबल देखें तो ये मेरे कैमरे की केबल है, राइट। ये कैमरे में चली गई। और अगर हम इन केबल्स को देखें तो ये कीबोर्ड और माउस की हैं। और यहाँ पर हमने जो पोर्ट्स हैं जिनसे हम बहुत सारे कंपोनेंट्स कनेक्ट करते हैं उनको हम पोर्ट्स कहते हैं। और ये जो पोर्ट्स हैं एक्चुअली ये मदरबोर्ड के पोर्ट्स हैं। ये मैं आपको सीपीयू ओपन करके भी दिखाऊंगा, लेकिन दिस इज़ एक्चुअली द बैक साइड ऑफ योर सीपीयू। एंड मोस्टली हर एक कंपोनेंट जो कंप्यूटर का कनेक्टेड है वो आपका किससे कनेक्टेड है? सीपीयू से। और अब हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से इस सीपीयू को हम ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये आपके पास हैंडल है, इसको हम ओपन करेंगे। और नाउ आई वांट टू शो यू दैट इज़ कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे पास इसके अंदर होते हैं। अगर आप सबसे पहले एंट्री करते हैं तो जो मैंने आपको यहाँ बताया था कि ये पावर केबल कनेक्टेड है और ये वाली जो है दिस इज़ नोन एज योर पावर सप्लाई। पावर सप्लाई का पर्पज़ क्या है कि आपसे यहाँ से वो अल्टरनेट करंट लेता है और फिर ये एक बंडल ऑफ वायर्स होता है। ये बंडल ऑफ वायर्स जो है वो आपका मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होता है। तो इसका मतलब है कि पावर जो सप्लाई है वो मदरबोर्ड को मिलती है। दिस ग्रीन बोर्ड इज़ नोन एज योर मदरबोर्ड। मैं इसको आपको इंडिविजुअल भी दिखाऊंगा, मेरे पास बाहर भी मदरबोर्ड है। और इस मदरबोर्ड के ऊपर अगर आप यहाँ देखें ये हमने एक चिप कनेक्ट की है, ये भी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा। दिस इज़ नोन एज रैम।
ये जो रैम है इसके ऊपर है, और ये जो आपका एग्जॉस्ट फैन सा दिख रहा है, इस एग्जॉस्ट फैन के नीचे हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है। ये भी मैं आपको सेपरेट दिखाऊंगा। ये माइक्रो प्रोसेसर आपके मदरबोर्ड के ऊपर कनेक्टेड होता है। और अगर आप यहाँ पर इसको ओपन करते हैं और ये वाले जो डिवाइस को देखें, तो आजकल ये जो है, दिस इज़ नोन एज योर व्हाट, दैट इज़ अ परमानेंट मेमोरी, एंड दिस परमानेंट मेमोरी इज़ एक्चुअली व्हाट कनेक्टेड टू सपोज योर मदरबोर्ड, एंड इसको ये पावर सप्लाई हम दे रहे हैं। दिस मेमोरी इज़ नोन एज योर SSD। SSD का मतलब हमारे पास हो गया सॉलिड स्टेट ड्राइव। और सॉलिड स्टेट ड्राइव हमारे पास क्या करती है कि पहले हमारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव होती थी, आजकल ये सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गई, और ये आपके कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं। और ये जो अगर देखें आप, जो पोर्ट्स थे इसके, वो मदरबोर्ड के साथ हैं। इसका मतलब कि आपका कीबोर्ड, माउस और जितने भी कंपोनेंट्स हैं, दे आर कनेक्टेड टू मदरबोर्ड। अब मैं, अगर आप और कंपोनेंट देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक पहले DVD ड्राइव भी आता था। ये हमारे पास DVD ड्राइव है। तो ये वाला अंदर जो DVD ड्राइव, लेकिन आजकल ये DVD ड्राइव्स अब कम यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फ्लैश ड्राइव्स और ये सारी ड्राइव्स हैं। तो दिस नाउ द होल दिस बॉक्स इज नोन एज योर दैट इज़ व्हाट CPU। और इस CPU को हम, इसके अंदर हमारे सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, और यही आपके कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जो मैंने आपको बताया कि हमारे जो इस CPU के अंदर या इस कैबिनेट के अंदर हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, दिस इज़ नोन एज योर मदरबोर्ड। ये मैंने ओपन करके आपको दिखाया। और जो आपको मैं बता रहा था, एग्जॉस्ट फैन के नीचे हमारे पास जो माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, वो ये स्लॉट होता है। अगर आप इस स्लॉट को ध्यान से देखें, तो यहाँ पर आपका माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कनेक्ट होता है। ये वाला मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ हमारा माइक्रो प्रोसेसर कनेक्ट होता है। अगर ये माइक्रो प्रोसेसर आप देखना चाहते हैं, मैंने इसको ओपन किया हुआ है, ये हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर होता है। दिस इज़ एक्चुअली द स्मॉल सेमीकंडक्टर चिप, और ये आपके कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं हम। और ये जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, दिस इज़ एक्चुअली नोन एज माइक्रो प्रोसेसर और प्रोसेसर। सारे कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है। और इसको बनाने वाली जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, ये जो कंप्यूटर्स के हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, उसको बनाने वाली मेन कंपनी जो है वो इंटेल है। और ये इसकी बैक साइड है, अगर आप देखें फ्रंट और बैक। और ये वाली जो बनाने वाली जो कंपनी है वो इंटेल मेन है, और दूसरी कंपनी जो होती है वो AMD होती है। दो ज़्यादा पॉपुलर कंपनीज हैं, लेकिन जो माइक्रो प्रोसेसर हैं वो ज़्यादातर इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर्स हैं। और ये जो माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, इसमें i3, i5, i7, देन सपोज i9 और लेटेस्ट और भी हमारे पास लॉन्च होते रहते हैं। तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर है, दिस इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ योर कंप्यूटर। और ये वाले जो स्लॉट्स हैं, यहाँ रैम आपकी लगती है। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वो देखने में आपके पास ऐसे है, ये ग्रीन वाली। सो दिस इज़ नोन एज रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसको हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर ये दो स्लॉट्स दिए हुए हैं, और रैम की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, तो हम इसमें 2 लगा सकते हैं। कुछ मदरबोर्ड्स के ऊपर 4 स्लॉट्स भी होते हैं, सो दैट हम उसकी रैम जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये बहुत सारे पोर्ट्स हैं, इनको USB पोर्ट्स कहते हैं। ये आपकी लैन केबल लगती है। यहाँ पर आपके वो माइक्स और हेडफोन्स लग सकते हैं। ये पुराने PS2 कीबोर्ड और माउस लगते थे। यहाँ से आपका डिस्प्ले आ सकता है। ये सारे के सारे इसके पोर्ट्स हैं। तो इतना ये जो फंडामेंटल नॉलेज है, ये जो मदरबोर्ड है ये आपका डेस्कटॉप का है। ये आपको रैम मैंने अभी आपको दिखाई है। और जो पुरानी टाइप की हार्ड डिस्क होती थी, हार्ड डिस्क ड्राइव्स, वो कुछ ऐसी होती थी। लेकिन आजकल जो है वो SSD आ गई हैं, फ्लैश ड्राइव्स आ गई हैं, उनमें जो प्रोसेसिंग है और जो स्पीड है वो फास्ट हो जाती है। ये आपका मदरबोर्ड है। ये मदरबोर्ड आपका लैपटॉप का मदरबोर्ड है, राइट। इस लैपटॉप के मदरबोर्ड में माइक्रो प्रोसेसर इंटीग्रेटेड होते थे। यहाँ माइक्रो प्रोसेसर और यहाँ आपकी रैम लग सकते हैं। इसके भी बहुत सारे पोर्ट्स हैं। सो ये कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के। और अब मैं आपके साथ शेयर करूँगा, दैट इज़ प्रिंटर। अब मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये हमारे पास प्रिंटर है। इसको बनाने वाली कई कंपनीज है, जैसे ये HP लेज़र 1018 है। ये जो प्रिंटर है ये हम तब यूज़ करते हैं जब अगर हमें लगता है कि हमें जो कंप्यूटर के ऊपर हमने काम किया उसकी आउटपुट हमें पेपर के ऊपर चाहिए। तो यहाँ पर हम पेपर रखते हैं, और ये पेपर ट्रे है आपके पास। और जब वो प्रिंट होके आता है तो यहाँ से आपका पेज जो है वो यहाँ पर ट्रे में आ जाता है। और इस प्रिंटर में हमारे पास एक केबल होती है, ये वाली केबल है, जो मैंने यहाँ USB हब कहते हैं इसको। USB हब है कि आपके कंप्यूटर में जैसे USB ज़्यादा लगाने हैं अपने कनेक्शन, तो उसको USB हब कहते हैं। तो मैंने अभी ये लगाई हुई है, और उधर हमने ये लैपटॉप के साथ कनेक्ट की हुई है। अब ये हमारी एक डेटा केबल होगी, इससे आपके प्रिंटर की आउटपुट आएगी।
और दूसरा प्रिंटर में एक पावर केबल होती है जो हम यहाँ कनेक्ट करते हैं, जिससे इसकी पावर आती है। सो प्रिंटर इज यूज फॉर व्हाट, दैट इज टू टेक द प्रिंट आउट ऑन द पेपर।